और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की, जिसका महाअभियान जारी है। अवैध धान परिवहन पर खाद्य विभाग की पैनी नजर है। अवैध परिवहन रोकने के लिए टास्क फोर्स भी बनाई गई है। 19,320 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है और सबसे ज्यादा महासमुंद में 4,266 क्विंटल धान जब्त किया गया है। मोहला मानपुर चौकी में सबसे कम 27 क्विंटल धान की जब्ती हुई है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए खास निगरानी भी की जा रही है। तो अवैध धान परिवहन पर प्रशासन की पैनी नजर है। अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए टास्क फोर्स भी बनाई गई है और काफी मात्रा में अवैध धान के परिवहन होते हुए इसकी जब्ती भी की गई है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाअभियान जारी है। अवैध धान परिवहन पर खाद्य विभाग की पैनी नजर है। इसको रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। 19,320 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया और सबसे ज्यादा अवैध धान की जब्ती हुई है महासमुंद से 4,266 क्विंटल, जबकि मोहला मानपुर चौकी से 27 क्विंटल धान जब्त हुआ। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए खास निगरानी भी की जा रही है। तो महासमुंद में 4,266 क्विंटल अवैध धान की जब्ती हुई। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीद विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू कर दी है और इस साल किसानों को प्रति क्विंटल 3,100 प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाअभियान जारी है और उसी बीच अवैध धान परिवहन भी हो रहा है। हमारे साथ दुर्गा प्रसाद मिर्धा भी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दुर्गा, हम आपसे जानना चाहेंगे, धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस दौरान बहुत सी खबरें ऐसी भी कि अवैध तौर पर धान का परिवहन किया जा रहा है, जिसके लिए कई टीमों का भी गठन किया गया है। उसके बावजूद इसमें कमी नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, धान की खरीदी शुरू हो चुकी है और इसके लिए जो बिचौलिए हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों में देखा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी इन पर कार्रवाई भी कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायगढ़ के कोणातरी सेवा सहकारी समिति में, जहां धान खरीदी के लिए किसान अपना धान बेचने आए हैं, लेकिन स्थिति काफी खराब है। अभी भी जो प्रबंधक हैं और ऑपरेटर हैं वो अपनी मांगों को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को लेकर अभी भी कोई सार्थक निर्णय नहीं ले पाई है। और हम कुछ किसानों से बात करना चाहते हैं जो यहाँ मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। भैया, कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? कमलेश्वर चौधरी, कोणातरी से हूँ। जी भैया, धान बेचने आए हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं? धान बेचने आए हैं, टोकन कट गया अपना 80 टन का, 80 क्विंटल का, और चारों ट्रैक्टर मेरी आई है, लेकिन अभी गेट पास नहीं बन पा रहा है जी, फोटो अपलोड नहीं हो पा रहा है, जिससे परेशानी हो रही है, सर्वर डाउन हो रही है। तो प्रबंधक और जो कर्मचारी है वो क्या बोल रहे हैं? वो बात कर रहे हैं, पर रायपुर लोग बात कर रहे हैं। भैया, आपसे जानना चाहिए, थोड़ा सामने लेंगे, कितना धान आप बेच रहे हैं, क्या देख रहे हैं अभी माहौल के? भाई जी के नाम में है मेरा जी, 4 ट्रैक्टर धान लाए हैं और नेट टू और आजकल मोबाइल द्वारा हो रहा है जी, सर्वर डाउन बता रहा है। तो रायपुर में बात की है समिति पटना में जी, उसके बाद में ऊपर से आदेश आएगा, उसके बाद में क्या करना है देखेंगे। ये सब सिस्टम तो किसान के लिए परेशानी झेलना पड़ रहा है, थोड़ा सुधार करें, इसके लिए मांग कर रहे किसान लोग कि उनको बेचने में सुगमता हो, सरल हो। किसान के पास बहुत समय कम रहता है, क्यों खेत में भी काम देखना पड़ता है, और आके हम लोग इस तरह के खड़े रहेंगे, ट्रैक्टर लेके सुबह से खड़े हैं 8 बजे से जी जी, अभी सर्वर डाउन बता रहा है जी। तो शासन की गलती है या किसान की गलती है या किसका गलती है, आप उसमें समझ नहीं पा रहे हैं। ये शासन इस बार जो सरकार ने जो 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का जो दावा किया था, लेकिन क्या है, आप जैसे कई किसान ऐसे हैं जो मंडी में धान बेच नहीं पाते और बिचौलिए इसका लाभ ले लेते हैं। वो तो अपने यहाँ उसमें बिचौलिया नहीं चलता है, ये उड़ीसा किनारे में जो बॉर्डर किनारे हैं वही तरफ चलता है, और हम लोग जो किसान हैं अपना धान स्वयं लेके आते हैं जी। अभी स्थिति क्या देख पा रहे हैं, जैसे स्थिति अभी बनी हुई है धान खरीदी केंद्रों में, क्या लगता है इसमें किसान कैसे परेशान होंगे या फिर सुविधा अच्छी है? ये नेट सिस्टम खरीदी होगा तो सर्वर डाउन तो होगा जी, सर्वर के लिए लोग व्यवस्था करें ताकि नेट डाउन ना हो, सर्वर डाउन ना हो, किसान को तुरंत एंट्री मिल जाए। 1 नंबर में किसान धान बेच रहा है, कोई 2 नंबर का धान लेके नहीं आ रहा है, कोई गांजा बीड़ी खेती नहीं कर रहे हैं, हम लोग धान की खेती कर रहे हैं, तो गमता से धान को खरीदे, बस सरकार से ही हम लोग निवेदन है जी। देखिए, सरकार के द्वारा धान खरीदी के लिए तैयारियां की गई है, लेकिन जो ऑनलाइन खरीदने की अभी जो प्रक्रिया शुरू की गई है, ये किसानों के लिए जी का जंजाल बन गया है जी।
जी बने रहेगा आप हमारे साथ। दुर्गा, रायगढ़ से हमारे सहयोगी संतोष साहू भी हमारे साथ बालौद से जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, और पूनम शुक्ला हमारे साथ रहेंगी धमतरी से। संतोष, मैं आपके पास आ रही हूँ। रायगढ़ में कुछ किसान कह रहे हैं कि सर्वर डाउन है और कुछ का कहना है कि टोकन मिलने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ऐसे में आप जिस खरीदी केंद्र पर इस वक्त हैं, धान खरीदी केंद्र पर, वहां पर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं और क्या कोई शिकायत भी किसानों को है किसी तरीके की इससे? जी कुल देखिए, सर्वर की बात है तो सर्वर की धान खड़े हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे किसान आए हैं, यहाँ पे बेचने के लिए आए हैं। धान आते हैं वो करने के बाद ही आते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे किया है। जी जी संतोष, मैं आ रही हूँ आपके पास। संतोष, तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज साफ हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं दोबारा आपके पास लौट रही हूँ। सुजीत शर्मा बेमित्रा से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, मैं आपके पास लौटूंगी, पहले पूनम के पास चल देते हैं। पूनम, आप धमतरी में हैं, जिस खरीदी केंद्र पर आप इस वक्त हैं वहां पर क्या किसानों को किसी तरीके की कोई अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि कई जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो भी धान खरीदी केंद्रों पर है ये देखने के लिए ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत किसानों को ना हो। क्या वहां पर कोई ऑफिसर, कोई अफसर है इस वक्त ताकि जो दिक्कत परेशानी किसानों को हो रही है उसका समाधान निकाला जा सके? मैं जिस धान केंद्र में मौजूद हूँ, ये धमतरी का जो है सोरम भटगांव स्थित ये धान केंद्र है, जहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पे किसान जो है सुबह 7 बजे से लाइन लगे हुए हैं, जिन्होंने ऑनलाइन टोकन जो है कटाया हुआ था। फिलहाल यहाँ पे जो किसान भी मौजूद है, यहाँ ऑपरेटर भी मौजूद है, तमाम जो जिले के अधिकारी है हर धान केंद्र में मौजूद है, और यहाँ पे जो मौजूद है किसान भी हैं, ऑपरेटर भी है। उनसे ही हम बात करते हैं कि किस तरीके से इन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ ऑपरेटर भी है, क्योंकि इन्हें नया नियुक्त किया गया था और ट्रेनिंग दी गई थी। किसी तरह का कोई दिक्कत इन्हें नहीं हो रहा है, इसके लिए भी कई अधिकारी जो है नियुक्त किए गए हैं। फिलहाल यहाँ ऑपरेटर है, उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे यहाँ पे किसान पहुंच रहे हैं, उनको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे क्या? जी, मैं योगेंद्र कुमार सिन्हा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। सर, यहाँ पे जैसे सुबह से किसान यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो क्या यहाँ पे टोकन के लिए किस तरीके से यहाँ पे एंट्री हुआ है, और किसान जब पहुंचे तो कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? नहीं, इसमें किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना कहीं नहीं करना पड़ रहा है। जैसे ही उन लोग लाए हैं, सवेरे से लाइन लगे, हमने बिल्कुल विधिवत रूप से गेट पास ओके करवा करके किसानों को अंदर करवाए, और बाकायदा पूरा इनको जगह दे करके, है ना, धान को भी खाली करवा रहे हैं। साफ सुथरे स्वच्छ पूरे किसान धान लाए हैं, उसको मॉइस्चर मशीन से चेक करवा रहे हैं पूरे। सर, आज कितने किसानों ने जो है टोकन कटवाया है, और क्या कुछ प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ रहा है? जी, आज ने कुल 22 किसानों ने टोकन कटवाया है, और धीरे धीरे सभी किसान ला रहे हैं। शुरुआत हो गई है, और अभी सभी किसान धीरे धीरे सब टोकन ला करके अभी अंदर गेट पास से एंट्री करवा रहे हैं। तो सर, पर्याप्त जैसे व्यवस्थाओं की बात की जाए, क्योंकि 15 तारीख से धान शुरू होनी थी, और ऐसे में धान की जो शुरुआत तो हो गई थी जैसे खरीदी की, लेकिन 15 तारीख को कहीं ना कहीं किसान जो है वापस लौट भी गए थे कई धान केंद्र से। लेकिन अभी जो व्यवस्था है, क्या इनसे कोई दिक्कतें उन्हें नहीं होगी? जी, बिल्कुल मैडम। इसमें क्या है, पहले जो समिति प्रबंधक लोग थे जो अपनी मांग और अपने पूरे ये के लिए पूरे हड़ताल में थे, उनकी मांग भी जायज थी। सुखद का जो प्रॉब्लम आ रहा है उनका भी हम समझते हैं, क्योंकि सुखद को भी शासन मानती नहीं है, इस बात को हम लोग भी उनका समर्थन करते हैं। और इसके लिए उनका ना दे करके अभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी समिति स्तर पे हमको बनाया गया है, अस्थायी रूप से प्रबंधक बनाया गया है। हम भी अन्नदाता किसान को परेशानी ना हो करके इसके लिए हमने यह प्रबंधक का ये अस्थायी रूप से हम लोग ज्वाइन किए हैं, और हम लोग विधिवत रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। सर, यहाँ ऑपरेटर जो है नया नियुक्त, ऐसा मैंने जब इससे पहले भी जब यहाँ विजिट किया था तो पता चला था कि ऑपरेटर यहाँ नए थे, तो किसानों को भी कई दिक्कत होगी, ऐसा उनके द्वारा ऐसा कहा भी गया था, और ऐसा कहा गया था कि कुछ दिक्कतें भी हो सकती है, नए थे, तो ऐसा कुछ अभी दिक्कतें नहीं आ रही है? हाँ मैडम, आपका बोलना स्वाभाविक है। हम लोग बिल्कुल कोई भी नए घर में जाते हैं, बिल्कुल वहाँ का चौखट देखते हैं, वहाँ का एरिया देखते हैं, उनका परिवेश देखते हैं, उसके बाद ही अंदर घुसते हैं। वैसे हमारे लिए एकदम नया है, हम लोग कृषि विस्तार अधिकारी हैं, हमारे लिए एकदम नया है, एकदम चैलेंजिंग दौर है, लेकिन हमें शासन प्रशासन ने जो जिम्मा दिया है
हम उनको विधिवत रूप से और पूरी उम्मीद के जी, साथ खड़ा करके जी पूनम। दिखाएंगे और हम लोग अच्छा किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को तो नहीं धमतरी होगी। में तो पूनम हम देख रहे हैं कि अगर कुछ अव्यवस्थित चीजें हैं तो उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है और पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। संतोष साहू हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बालोद से। संतोष, एक बार मैं फिर से आपके पास लौट रही हूँ। कुछ किसानों से आप बातचीत कर रहे थे जो वहां पहुंचे हैं धान खरीदी केंद्र पर, क्या कह रहे हैं किसान? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम बालोद धान खरीदी केंद्र पहुंचे, यहाँ पे मैं पहले बताना चाहूंगा कि बालोद जिले में आज 1139 किसानों का टोकन कटा है और करीब 52,000 क्विंटल धान की खरीदी होनी है। यहाँ पे जो किसान आए हैं उनसे समझेंगे कि वो यहाँ पे जो धान बेचता है, जो बताएंगे कि यहाँ जैसे धान बेचने आ रहे हैं, टोकन को लेकर के किसी तरह की समस्या आ रही है। जो आप लोग ऑनलाइन टोकन बुक कर रहे हैं धान बेचने के लिए, उसको लेकर किस तरह समस्या आ रही है? अभी तक तो टोकन का समस्या नहीं था, लेकिन क्या है शासन द्वारा 70-30 कर दिया है ना, तो जो सुविधा हो सकता है। 70-30 करने से असुविधा होगी कि सुविधा हो जाएगी? सुविधा होगी। तो पहले क्या था ये? वही होना चाहिए, 70-30 हो रहा है, निर्देश है वो होना चाहिए। कुछ लोग ऑनलाइन में क्या नहीं कर पाते, यहाँ करवा लेते, जैसे हमारा हम नहीं हुआ ऑनलाइन तो हम आए ऑफलाइन की। जैसा कि बता रहे कि कुछ ऐसे सर्वर के कारण ऑनलाइन नहीं हो पाता, तो यहाँ पे ऑफलाइन की सुविधा समिति के यहाँ पे जो अध्यक्ष है उनसे भी समझेंगे। या यहाँ पे जो टोकन को लेकर के खासतौर पे किसानों के लिए किस तरह से व्यवस्था की गई है? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा टोकन किसानों की सुविधा के लिए 70-30 की व्यवस्था की गई है। 70% ऑनलाइन होगा और 30% ऑफलाइन होगा। और पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था, जिसमें किसानों को कोई खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। और इस बार भी मेरा अनुमान है कि किसानों को कोई समस्या नहीं होगी 70-30 के टोकन कटाने में। जैसा कि सुना आपने कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जो किसानों के लिए दो सुविधा है, 70% ऑनलाइन के माध्यम से, अगर किसी का नहीं हो पाता तो 30% की एक सुविधा दी गई है, जो किसान जो समिति केंद्र में जा करके अपनी टोकन कटवा सकते हैं, ये भी सुविधा दी गई है। जी, और हमारे साथ सुजीत शर्मा भी है बेमित्रा से। सुजीत, बेमित्रा में धान खरीदी केंद्रों पर किस तरीके के इंतजाम व्यवस्था की गई है? बिल्कुल बता दूं कि बेमेतरा जिले में जो धान खरीदी को लेकर जो अव्यवस्था का आलम है वो पूरी तरह से जारी है जी। सबसे पहले चीज बता दूं, मैं अभी जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर है हिलोरा की जो सोसाइटी, यहाँ पहुंचा हूं। आपको बता दूं कि 8:30 बजे सोसाइटी खुल जानी चाहिए और सारे अधिकारी कर्मचारी आने जानी चाहिए, लेकिन हड़ताल का असर यहाँ पे दिख रहा है। आज यहाँ से धान खरीदी शुरू होनी है, लेकिन अभी तक के धान खरीदी किसान जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे किसान जो है वो आए हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि सोसाइटी खुले। और यहाँ के जो जिम्मेदार नोडल अधिकारी हैं वो भी नहीं आए हैं, ताकि वो आते तो कार्य शुरू हो जाता। चलिए मैं किसानों से बात करने का प्रयास करूंगा कि भैया सोसाइटी में अगर आप लोग आए हैं तो क्या किसके लिए, टोकन के लिए आए थे आप? टोकन कटवाने के लिए। क्या स्थिति है टोकन को लेकर? टोकन नहीं कट रहा है मोबाइल में। टोकन नहीं कट रहा है मोबाइल से, तो कितनी तकलीफ हो रही इसके चलते? बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। आप बता रहे थे किसान सुबह 5 बजे से लोग आए हुए हैं, कितने बजे से आके भिड़े हुए यहाँ पे सुबह से? 5 बजे से। तो क्या स्थिति है, क्या बोल रहे था खरीदी होगा, क्या बोल रहे हैं? अभी तो कर्मचारी ही नहीं आया है। हाँ हाँ, अभी तक कर्मचारी नहीं आए हैं। नहीं, बिल्कुल तो इस स्थिति में फिर क्या स्थिति होगी, कैसे होगी अगर ऐसी स्थिति रही तो? चलिए हमारे साथ अध्यक्ष भी जी हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। भैया क्या परेशानी हो रही, क्या तकलीफ है आपको? सबसे पहली चीज अध्यक्ष महोदय, आपको क्या तकलीफ शुरू करें? लोग हड़ताल में हैं। हाँ हाँ, और कंप्यूटर चलाने वाला ऑपरेटर भी नहीं है। हाँ हाँ, है नहीं उसके बाकी तो हमारा पूरा तैयारी है खरीदने का। हाँ, लेकिन जो वास्तविक काम में जो पेमेंट स्लिप देना उसके लिए कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं है। बिल्कुल। वो जो चीज की व्यवस्था थी, जिस चीज की वजह से जो तकलीफें हो रही थी, वाकई वही तकलीफ यहाँ पे है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी फिर से ठीक से जो स्थानीय स्तर पर स्वागत, लेकिन जो ऑफिस है वही नहीं खुला है और कितने समय 9:30 बजने को है। क्या बोलेंगे भाई, कितनी तकलीफ हो रही है धान खरीदी को? हम किसान लोग को तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। टोकन कटवाने के बाद इधर उधर किसान भटक रहे हैं और टोकन कटवाने में भी हम लोग को मोबाइल से बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। और मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कर्मचारी जो भी मांग कर रहे हैं उसको पूरा करने की बहुत जल्दी कोशिश करे सरकार, क्योंकि हम किसान लोग इधर उधर भटक रहे हैं। कर्मचारी का जो मांग है उसको पूरा करे और कर्मचारी को जी जल्द से जल्द अपने उसके समिति में ला के आज जो स्थितियों पे धान खरीदी हो पाएगी आपको लग रहा है? अभी तक के अभी तो कर्मचारी लोग तो अभी तक आया नहीं है। हाँ, अगर बताएगा उन लोग क्या करेगा।
तो बिल्कुल देख सकते हैं कि कर्मचारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, यहाँ पे जो नोडल अधिकारी वो नहीं पहुंचे हैं, और बेमेतरा के कलेक्टर साहब जो है बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं। यहाँ के कुछ 6 कर्मचारी अधिकारियों को जो है 23 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिए हैं, लेकिन वास्तव में जो जमीनी हकीकत जब ग्राउंड स्तर पर आएंगे, ये जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर है, उसकी यह स्थिति है, तो फिर आगे आप सोच सकते हैं क्या होगी। जी तो बेमेतरा में तो हाल काफी बुरा है और वहां पर स्थिति अभी भी नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ सुधार होगा। पूनम हमारी सहयोगी धमतरी से लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। पूनम, आपने जो शुरुआत में कहा था कि यहाँ पर सारी चीजें अपनी तरीके से काम कर रही हैं, दिक्कत कोई भी नहीं है, लेकिन ये भी सुना जा रहा है कि कुछ किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में परेशानी हो रही है। तो ऐसे में इस परेशानी समस्या का हल सुझाने के लिए, इसका निकालने के लिए वहां पर कुछ लोग हैं जो मदद करने के लिए वहां पर जिनकी ड्यूटी लगाई गई है किसानों को जिनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है। बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बता दूं, धमतरी जिले में तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दिया गया है। यहाँ पे ऑपरेटर भी है, संबंधित यहाँ कृषि अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी भी तमाम जो है धान केंद्र में मौजूद है। किसी तरह की कोई दिक्कतें अगर आ रही है तो उसको भी इनके द्वारा जो है सॉल्व किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे जो भी किसान आ रहे हैं, कई किसान जो ऑनलाइन के माध्यम से भी टोकन कटवाया है, कई जो है समितियों में पहुंच के टोकन कटा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे जो किसान मौजूद है उनसे भी एक बार हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार जब ये यहाँ पहुंचे तो उन्हें किस तरीके से दिक्कत हुई, क्या ऑनलाइन टोकन इन्होंने कटाया था कि क्या कुछ इन्हें दिक्कतें हुई। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे देंगे क्या? मेरा नाम हेमल लाल साहू, ग्राम भटगांव का हूँ, कृषक हूँ। सर, यहाँ जब आप पहुंचे तो ऑनलाइन के माध्यम से आपने क्या टोकन कटाया था या धान केंद्र में आप पहुंच के यहाँ से आपने टोकन कटाया है? नहीं, हम लोग ऑनलाइन कटवाए थे। तो सर, कोई दिक्कतें या ऐसे कुछ हुई थी क्या आप लोगों को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अभी आप कितना धान है यहाँ पे लेके पहुंचे हैं, कितने समय से आए हैं? हम अब 1 घंटा पहले से लाए, धान लाए और टोकन दो टोकन कटा है। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद किसी तरीके की कोई समस्या आप लोगों को नहीं हो रही है? कोई समस्या नहीं। यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था जैसी होनी चाहिए वो है कि नहीं? जी है। बिल्कुल ज्योति, यहाँ पे जो किसान है ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो धान आप देख सकते हैं, ये धान की बोरियां लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं, ऑनलाइन टोकन कटवाए थे। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर बताई जा रही है कि व्यवस्थित है और तमाम जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे मौजूद होने चाहिए वो सारे यहाँ पे मौजूद है। किसी तरह की अभी तक की जो है व्यवस्था के बारे में, जो अव्यवस्था है उसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी यहाँ पे अभी तक नहीं। तो देखिए, अभी तक तो लग रहा है कि धमतरी में तो सारी चीजें बिल्कुल अपनी जगह पर हैं और कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और दिक्कत हो भी रही है तो उसका समाधान निकालने के लिए वहां पर अधिकारी मौजूद हैं। रायगढ़ एक बार फिर से आपको ले चलते हैं दुर्गा प्रसाद मिर्धा के पास, हमारे सहयोगी के पास। दुर्गा, यहाँ पर कुछ किसानों से हम चाहेंगे अगर आपके आसपास हैं और संभव हो सके तो आप उनसे बातचीत कीजिए और जानिए कि क्या जब वो धान खरीदी केंद्र पर पहुंच रहे हैं किसी तरीके की कोई परेशानी उन्हें हो रही है या फिर बिना दिक्कत के उनका काम आसानी से हो रहा है वहां पर। चाहूंगा रायगढ़ के कोणातरी में जब हम मौजूद हैं तो किसान पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं लगभग 4 ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पे खड़ी है जो धान भरा हुआ है, और हम किसानों से ये बात करेंगे कि आखिर उन किसानों को जो सुबह 8 बजे से पहुंचे हुए हैं, यहाँ अधिकारी नहीं पहुंचे हुए हैं। इस बार जिम्मेदारी जो दिया गया जिला प्रशासन के द्वारा वो आरईओ कृषि विस्तार अधिकारियों को सौंपा गया है, क्योंकि प्रबंधक और ऑपरेटर स्ट्राइक पे हैं। तो हम किसान जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है, वो परेशान है। और अब पीछे देख सकते हैं कि किस स्थिति है। भैया, कितने बजे से आए हैं और कैसे कैसे समस्याओं को जूझना पड़ रहा है? 7:30 बजे से पहुंचे हैं जी, और अभी तक अपना आवक टोकन नहीं कट पाया है। तो कितने किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं अभी तक यहाँ 4 किसान पहुंचे हैं जी। कितने मात्रा में धान लेके आए हैं? 80 क्विंटल धान लेके आए हैं आप, और बाकी किसान के? 20 क्विंटल। 20 क्विंटल है। तो जब प्रबंधक यहाँ पे नहीं है और कृषि विस्तार अधिकारी को ये प्रशासन जिम्मा दिया है, क्या अधिकारी अभी पहुंचे यहाँ पे? अधिकारी पहुंच गया है, बस उनका फोटो नहीं हो पा रहा है। मैं डिजिटल परेशानी हो रही है। डिजिटल परेशानी तो हर टोकन द्वार में जो टोकन काट रहा है तो वो टोकन कटने में भी दिक्कत होती है जी। एक बार में टोकन कटता नहीं है, सुबह से लेकर अब दोपहर तक लग जाओ तो टोकन कटेगा जाके जी। शुरुआत में अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर आगे चलकर क्या स्थिति हुई? क्योंकि किसानों की संख्या लगातार बढ़ेगी, अब लगातार बढ़ेगी, और अभी तो खाली 4 ट्रैक्टर लेके आए हैं। जब 150 ट्रैक्टर आती है तो उसमें तो फिर हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फिर समस्याएं किसानों की ओर बढ़ जाएगी और समस्या बढ़ेगी। और इसमें जो फोटो वाला डिजिटल वाला है उनको ये तो बंद करे गेट पास के लिए जी, है ना। देखिए ज्योति, बताना चाहूंगा ये पहल
पहले जब भी खरीदी हुआ करती थी तो प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा तैयारियां पूर्ण की जा सकती कर दी गई होती है, लेकिन इस साल जो देखा जा रहा है कि धान खरीदी के लिए तैयारियां जो है वो अधूरी थी और 15 तारीख को जो उद्घाटन किया गया था वो वैकल्पिक और औपचारिकता तो निभाई गई थी, लेकिन स्थिति धरातल पे ये देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं हर जगह ये बिल्कुल दुर्गा, कुछ केंद्रों पर व्यवस्था बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, और कुछ जगहों पर अव्यवस्था भी देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया दुर्गा आपका जानकारी के लिए। रायगढ़ से बेमित्रा से सुजीत आपका भी शुक्रिया, और बालौद से संतोष तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। पूनम धमतरी से अपडेट के लिए शुक्रिया। फिलहाल हम खबरों में बढ़ते हैं आगे।